वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब तक हम सीख चुके हैं कि अगर हमें वर्ग दे रखे हैं, क्लास दे रखी हैं और बारंबारताएं दी हुई हैं तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगर हमें उल्टा दिया हुआ हो, यानी अगर हमें यह कहा जाए कि माध्यक हमें पहले से दे रखा हो और वर्ग भी हमें दे रखे हैं, लेकिन बारंबारताएं में से कुछ बारंबारताएं, एक या दो बारंबारताएं गायब हो, तो उन बारंबारताओं को हम कैसे ज्ञात करते हैं। बारंबारता एक भी गायब हो सकती है या दो भी हो सकती है। अगर एक है तो आसान है, दो है तो भी आसान ही है। इस सवाल के अंदर दो बारंबारताएं गायब है, दो बारंबारताएं गायब। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, सिंपल सी बात, जब भी हमें माध्यक ज्ञात करना होता है तो हमारा सबसे पहला कदम क्या होता है, पहला चरण क्या होता है, पहली स्टेप क्या होती है? वो होती है संचयी बारंबारता ज्ञात करना। संचयी बारंबारता ज्ञात करना, ठीक है। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले इसकी। तो देखिए, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं तो सेकम प्रकार वाली कर रहे हैं हम, लेस देन टाइप वाली कर रहे हैं। दो को लिया, सबसे पहले दो लिख दिया यहाँ पर, फिर दो में पाँच जोड़ा तो पाँच और दो सात हो गया। फिर सात में ये एक्स, ये वाली बारंबारता जोड़ी तो 7 प्लस एक्स हो गया। फिर 7 प्लस एक्स के अंदर 12 जोड़ा तो 12 और 7 कितने हो गए? 19, तो 19 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। फिर 19 प्लस एक्स के अंदर 17 जोड़ा तो कितना हो गया? 19 और 17 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स। फिर 36 प्लस एक्स के अंदर 20 जोड़ा तो कितना हो गया? 30 और 20 कितना हो गया? 50, यानी 56 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। फिर 56 प्लस एक्स के अंदर ये y जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर 56 प्लस एक्स प्लस वाई में 9 जोड़ा तो 56 और 9 कितने हो गए? 65,
तो ये हो गया 65 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर 65 में 7 जोड़े तो कितने हो गए 72, 72 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर 72 में इस 4 को जोड़ा तो क्या हो गया 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता सारणी हमने बना ली, सेकम प्रकार की, लेस देन टाइप वाली। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि माध्यक हमें क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार माध्यक हमें दे रखा है, माध्यक हमें दे रखा है कितना 525, 525 माध्यक 525 दे रखा है। अतः माध्यक वर्ग कौन सा हुआ, माध्यक वर्ग मीडियन क्लास 525 दे रखा है। इसका मतलब 525 कहां पे आ रहा है, देखिए 500 और 600 के बीच में, इसी के बीच में तो आएगा 525। तो माध्यक वर्ग कौन सा हुआ, माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास हमारी हो गई 500-600, 500 से 600, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। इस माध्यक के माध्यम से हमने माध्यक वर्ग ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फार्मूले की। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H, ये होता है। ठीक है, अब इसमें सारे मान रख देते हैं हम। ठीक है, माध्यक कितना दे रखा है 525, तो 525 लिख दिया माध्यक की तरफ, तो इक्वल्स टू L, L का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग जो है उसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट, वो कितनी है 500, तो 500 लिख लिया, प्लस n/2, n कितना दे रखा है सवाल में, n दे रखा है बारंबारताओं का योग 100 है, बारंबारताओं के योग को ही हम n बोलते हैं। ठीक है, तो n 100 दे रखा है, तो 100 n/2 का मतलब 50, तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 50, माइनस CF, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कौन सी, माध्यक वर्ग की नहीं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग था ये, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग है ये, इसकी संचयी बारंबारता क्या है 36 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में लिखा 36 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन एफ, अपॉन एफ, एफ या F1, एफ का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है इसमें, वो 20 है, 20 इंटू H, H का मतलब क्या होता है वर्ग माप, क्लास साइज। वर्ग माप कितनी है यहाँ पर 600 में से 500 घटाओ, कितना आ गया 100, तो वर्ग माप है 100, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमारे को, अब इसको सॉल्व करना है। तो 50, देखिए कैसे करेंगे, 50 माइनस 36 प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 50 माइनस 36 करेंगे और माइनस एक्स करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, 50 में से 36 गए तो 14 आ जाएंगे, 50 में से 36 गए तो कितने आ जाएंगे 14, और माइनस का एक्स यूं क्यों रह जाएगा, तो 14 माइनस एक्स यूं क्यों रह गया। ठीक है, अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, इधर प्लस 500 यूं क्यों रहा, इक्वल्स टू 525 भी यूं क्यों रहा। ठीक है, अब 20 पंजे 100, 5 बार कट गया, और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 14 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 525। अच्छा, यहां पक्षांतर कर लें इसको, ये 500 को भी इधर ले गए हम, तो 525 माइनस 500 हो गया, इक्वल्स टू
14 माइनस एक्स इंटू 5, ठीक है, 14 पंजे 70, तो इसको 70 मान लेंगे, माइनस 5x, ये हो गया, ठीक है। अब कितना है, क्या आ गया हमारे पास में, देखिए 525 में से 500 गए तो आ गया 25 इक्वल्स टू 70 माइनस 5x, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस 5x को इधर ले जाते हैं और 25 को इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x इक्वल्स टू 70, 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा, 70 में से 25 जाएंगे तो कितने बचे, 45, तो हमारे पास में बचा 5x बराबर 45, और x की वैल्यू क्या आ गई, 45 बटा 5, यानी 5 नाम 45 यानी 9, x का वैल्यू आ गया 9, यहां पर जो x दे रखा है इसकी वैल्यू आ गई 9 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक बारंबारता जो x थी उसकी वैल्यू तो आ गई 9, दूसरी बारंबारता का हमें अभी तक मालूम नहीं चला है, ठीक है। अब दूसरी बारंबारता का मालूम कैसे चलेगा, देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमारे सवाल में ही दे रखा है, सवाल में हमें दे रखा है कि बारंबारताओं का योग 100 है, और यहां पर जब हमने बारंबारताओं का योग किया था, संचयी बारंबारता निकाली थी, तो लास्ट में क्या आया था हमारे पास में, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो आया था। तो बारंबारताओं का योग, ये भी तो बारंबारताओं का योग ही था, तो सवाल में हमें दे रखा है बारंबारताओं का योग 100 है, यानी प्रश्नानुसार 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है। यानी x प्लस वाई की बात करें तो 100 में से 76 चले जाएंगे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 24, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर 24, ये समीकरण मान लेते हैं, एक समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, समीकरण 1 में x बराबर 9 आया है हमारे पास में, रखने पर x बराबर 9 आ ही गया है हमारे पास में, तो x बराबर 9 रख दो, तो यानी 9 प्लस वाई बराबर 24, और y बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 9, 24 में से 9 जाएंगे, 24 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 15, y बराबर 15, ठीक है। इस प्रकार से हमें दोनों जो बारंबारताएं इसमें गायब थी उनका हमें मान ज्ञात कर लिया, एक का ज्ञात करना तो बिल्कुल सिंपल था, और दूसरी का ज्ञात करने में हमें पहले से ही सवाल में दे रखा है, उस हिसाब से हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 माप हमने पढ़े हैं, माध्य, मीन, बहुलक, मोड व माध्यक यानी मीडियन, इन तीनों में एक विशेष प्रकार का संबंध पाया जाता है। संबंध क्या है, संबंध है 3 गुना माध्यक, अगर हम माध्यक का तिगुना कर दें तो माध्यक का तिगुना बराबर किसके होगा, वो माध्य के 2 गुने, 2 इंटू माध्य, माध्य के दुगने और बहुलक के बराबर होगा, प्लस बहुलक, ठीक है। यानी माध्य का दुगना और बहुलक को अगर हम जोड़ें तो दोनों को जोड़ने पर हमें माध्यक जो है उसका 3 गुना जो है वो राशि प्राप्त हो जाती है, 3 गुना अंक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ, 3 गुना माध्यक का तिगुना, माध्यक का तिगुना, मीडियन का तिगुना किसके बराबर होता है, माध्य के दुगने और बहुलक के योग के बराबर। माध्य का दुगना कर दें और उसमें बहुलक जोड़ दें,
तो वो जो राशि हमें प्राप्त होगी, वो जो अंक हमें प्राप्त होगा, योग जो हमें प्राप्त होगा, वो किसके बराबर होगा? माध्यक के तिगुने के, मीडियन के तिगुने के। 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। माध्यक का तिगुना किसके बराबर होता है? माध्य के मीन के दुगने और बहुलक के योग के बराबर होता है, मोड के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये एक विशेष संबंध है, इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 14.3 की। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.3 की, और इसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। मंथली जो कंजम्पशन है उसको बताता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करना है यानी मीडियन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है यानी मीन ज्ञात करना है, और बहुलक यानी मोड ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यक की। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, पहली स्टेप क्या होती है माध्यक ज्ञात करने में? जब भी हमें कोई बारंबारता बंटन दिया हुआ हो वर्गीकृत, पहली हमारी स्टेप होती है संचयी बारंबारता ज्ञात करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना, CF ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार की होती हैं। हम आमतौर पर सेकम प्रकार की जो संचयी बारंबारता होती है वो सारणी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सेकम वाली बना रहा हूँ। देखिए, CF बनाना है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो पहली फ्रीक्वेंसी को, पहले F को तो हमने यों की यों लिख लिया 4 CF की जगह पे। अब ये जो CF बनी, इस CF में अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया, बारंबारता को जोड़ दिया, 4 और 5 9। ठीक है, अब इस 9 में फिर से अगली को जोड़ दिया, 9 और 13 22, 9 और 13 22। ठीक है, फिर इस 22 के अंदर इस 20 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 42। अब इस 42 के अंदर ये 14 जोड़ दिया, कितना हो गया? 56। अब इस 56 के अंदर ये फ्रीक्वेंसी 8 जोड़ दी तो कितना हो गया? 64। और 64 के अंदर ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी बारंबारता 4 जोड़ दी तो कितना हो गया? 68। ठीक है, ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता सारणी सेकम प्रकार की, लेस देन टाइप वाली। ठीक है, अब इसके अंदर ये लास्ट वाली जो CF है, संचयी बारंबारता होती है, इसको हम बोलते हैं N, इसको बोलते हैं N, या इसका मतलब होता है सिग्मा F, यानी बारंबारताओं का योग N या सिग्मा F होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखिए, संचयी बारंबारता तो हमने बना ली। अब हम ज्ञात करते हैं n/2। n हमें मालूम है 68 है, n/2 का मतलब 68/2 करो। ठीक है, यानी क्या आ गया? n/2 का मतलब 34। ठीक है, अब हमें क्या करना है? n/2 तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ये देखना है कि n/2 से यानी 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 34 से ठीक बड़ी। तो इसमें जब हम देखेंगे 34 से ठीक बड़ी तो हमें कौन सी नजर आएगी? वो नजर आएगी, कौन सी नजर आएगी? 34 से ठीक बड़ी 42। ठीक है, n/2 से ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 42। इसलिए
माध्यिका वर्ग कौन सा हो गया? माध्यिका या माध्यक वर्ग, माध्यिका या माध्यक वर्ग। मीडियन क्लास कौन सी हो गई? इसका संगत 42 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है संगत? 125 से 145, 125 से 145। ठीक है, अब माध्यक का फार्मूला लगाना है। माध्यक का फार्मूला सूत्र, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 ब्रैकेट बंद इंटू H, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं। देखिए L क्या है? लोअर क्लास लिमिट, माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। तो माध्यक वर्ग है 125 से 145, इसकी निम्न वर्ग सीमा कौन सी हुई? 125। तो L बराबर हो गया 125। फिर n/2, n/2 की वैल्यू हमें मालूम है ही, वो 34 अभी निकाली थी हमने ऊपर। ठीक है, फिर CF को देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कौन सी वाली? माध्यक वर्ग की नहीं, माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग कौन सा है? 125 145, इससे ठीक पहले वाला जो वर्ग है ये, इसकी संचयी बारंबारता यानी क्या है? 22। तो CF बराबर हो गई 22। फिर रह गया क्या? F या F1। F या F1 का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता किसकी? माध्यक वर्ग की। वो कितनी है यहाँ पर? 20। तो हमने यहाँ F की जगह 20 लिख लिया। ठीक है, अब बचा H। H का मतलब क्या होता है? वर्गमाप, क्लास साइज। ठीक है, वर्गमाप या क्लास साइज। वर्गमाप या क्लास साइज का मतलब क्या हुआ? आप करके देखें, इसमें कोई वर्ग है, वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? वर्गमाप आ जाएगी। तो 145 में से 125 को घटाया हमने तो कितना आ गया? 20। तो वर्गमाप हमारी है 20। ठीक है, अब ये सारे मान हम इस फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे? देखिए, ये हो गया 125 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 यानी 34 माइनस CF यानी 22 अपॉन F या F1 का मतलब है 20 ब्रैकेट बंद इंटू H यानी 20। ठीक है, अभी देखिए ये 20 से ये 20 बाहर का कट जाएगा। ठीक है, अब 34 में से 22 गए तो कितने बच गए? 12 बचे। तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया? माध्यक बराबर 125 प्लस 12। ठीक है, 125 प्लस 12, तो 125 और 12 कितने होते हैं? 137। तो हमारा जो माध्यक निकला वो आ गया 137। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला उत्तर हो गया, फर्स्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमने माध्यक बता दिया। अब इस सवाल में हमसे कह रहा है कि माध्य भी ज्ञात कीजिए, माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्य को ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, और पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। हम किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग दिए हुए थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं? देखिए, पहली स्टेप क्या होती है हमारी? ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन हमें दिया है, इसमें पहली स्टेप हमारी क्या होगी? इन प्रत्येक वर्ग से हमें क्या बनाना है, क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु को हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। ठीक है, तो मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है।
इसको हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, अब एक्स आई कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर हमें एक्स आई निकालना है तो एक्स आई कैसे निकालते हैं हम? वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु एक्स आई कैसे निकाल रहे हैं? वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ो और उसमें 2 का भाग लगा दो, उसमें 2 का भाग लगा दो, यानी 65 और 85 को जोड़ो और उसमें 2 का भाग लगा दो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहला एक्स आई 65 और 85 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो पहला एक्स आई आएगा हमारे पास में 75। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें वर्ग माप जो है, देखिए 65 और 85 में 20 का अंतर आ रहा है, तो अगर क्लास साइज देखें तो 20 है। ठीक है, तो अगर हम आगे के एक्स आई ज्ञात करना चाहते हैं तो क्लास साइज जोड़ते जाओ और अगला आता जाएगा, तो 20-20 हम जोड़ते जाते हैं। तो जैसे ही हम इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 और 20 95। अब 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115, 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175 और 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। तो ये हमारे एक्स आई या वर्ग चिन्ह आ गए या मिड पॉइंट मध्य बिंदु आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं मध्य बिंदु के बाद में? हम मध्य बिंदु तो हमने ज्ञात कर लिए, अब हमें पग विचलन विधि अपनानी है, स्टेप डेविएशन मेथड अपनाना है। तो कैसे करते हैं? एक्स आई में के जो मान हैं इनमें से बीच का कोई सा भी मान, बीच में देखें कौन सा मान आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 बीच में मान ये वाला पड़ रहा है 135 वाला। ठीक है, तो इस 135 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं? डी आई ज्ञात करते हैं। डी आई, डी आई का मतलब होता है एक्स आई में से जो हमने ए माना है, यानी 135 जो है वो हमें घटा करके लिखना है, सारणी बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनेगी? देखिए सारणी, देखिए 175 है, सॉरी ये 75 है और ये है 135। ठीक है, तो 135 में से अगर हम 75 को घटा दें तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 60। ठीक है, इसी तरह से 135 में से अगर हम 95 को घटा दें, सॉरी 60 आएगा, हमें 75 में से 135 घटाना था तो माइनस का 60 आएगा, -60। ठीक है, अब 95 में से अगर हम 135 घटाएं तो कितना आएगा? -40। ठीक है, और फिर 115 में से अगर हम 135 को घटाएं तो कितना आएगा? वो -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ठीक है, 135 में से 135 गया तो 0 आ गया। 155 में से 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 175 में से 135 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा और 195 में से 135 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी DI वाली सारणी बन गई, DI वाली। ठीक है, अब DI के बाद में क्या करते हैं हम? DI के बाद में हम ज्ञात करते हैं UI। UI का मतलब होता है DI के अंदर हम वर्ग माप का भाग लगाते हैं, यानी H का भाग लगाते हैं। वर्ग माप कितनी है यहाँ पर? 20, यानी हमें भाग लगाना है 20 का। DI में 20 का भाग लगाना है, तो DI तो ये दे ही रखे हैं, तो 60 में 20 का भाग लगाएंगे तो UI कितना आ जाएगा? -3। 40 में लगाएंगे तो -2, 20 में लगाएंगे तो -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर ये 3। तो ये हमें UI प्राप्त हो गई, UI वाली सारणी बन गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है?
जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी ये एफ, उपभोक्ता संख्या जो दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, बारंबारता है। अब बारंबारता को एफ को, यानी एफ या एफ आई बोलते हैं बारंबारता को, एफ आई को हमें मल्टीप्लाई करना है यू आई से, तो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई करना है हमें। यानी 4 को -3 से करेंगे तो कितना आ गया, -12। 5 को -2 से करेंगे तो -10। 13 को -1 से करेंगे तो -13। 20 को 0 से करेंगे तो 0। 14 को 1 से करेंगे तो 14 आ गए। 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ गए। और 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई, इनको क्या करना है, जोड़ना है, यानी इनका सिग्मा ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ये हमें ज्ञात करना है, यानी इनको वो जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए -12, -10 और -13, इन सबको जोड़ा तो क्या आ गया, -35, -35। और 14 को, 16 को और 12 को, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 42 प्लस का। तो प्लस के 42 में से -35 जब घटाएंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7, प्लस का 7। तो एफ आई इंटू यू आई कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। ये जो बारंबारताएं हैं इनका योग ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ। ठीक है, बारंबारताओं का जो योग है उसको सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ बोलते हैं, इसको कभी कभी एन भी बोलते हैं हम। ठीक है ना, तो ये ज्ञात करेंगे। तो जब हम सिग्मा एफ आई करेंगे, सारी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो हमें कितनी प्राप्त होंगी, 68। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें फार्मूला लगाना है, स्टेप डेविएशन का, पग विचलन विधि का फार्मूला लगाना है। तो पग विचलन विधि में माध्य का फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच प्लस ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तब इसमें मान रख देते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, इसका मान कितना है, 7। सिग्मा एफ आई का मान है 68 इंटू एच, यानी वर्गमाप, वर्गमाप कितनी थी हमारी, 20, वर्गमाप का 20 कर दिया, प्लस ए, ए यानी कल्पित माध्य, वो कितना है, 135, 135। ठीक है, यही तो हुआ। अब देखिए क्या होता है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हम करते हैं 140 बटा 68 मान लेते हैं इसको, है ना। तो 140 अपॉन 68 प्लस 135। 140 के अंदर जब हम 68 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हमें, 2.05, 2.05। इसको जब हम काटेंगे तो हमें 2.05 प्राप्त होगा। 2.05 प्लस 135, यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 137.05। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माध्य यानी मीन। ठीक है, तो अब इस सवाल के अंदर हमने माध्य भी ज्ञात कर लिया, मीन भी ज्ञात कर लिया। अब इस सवाल में तीसरा भाग हमसे कहा जा रहा है कि बहुलक भी ज्ञात कीजिए, मोड भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम मोड ज्ञात करते हैं, यानी बहुलक ज्ञात करते हैं। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है बारंबारता सारणी में, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है।
तो इसमें हम देखेंगे तो हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी 20। अब हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उसके संगत जो है वर्ग कौन सा है, वो है 125 से 145। यानी ये क्या है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमें मालूम चल गया, वो हो गया 125 से 145। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम बहुलक निकाल रहे हैं, अब बहुलक की बात करें, बहुलक मोड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी बराबर 20 है, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास वो कौन सी हो गई, वो हो गई 125 से 145। ठीक है, अब जब बहुलक वर्ग हमारे पहचानने में आ गया तो अब हमें लगाना बहुलक का फार्मूला, सूत्र। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का फार्मूला L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ठीक है, अब इन सब का मतलब लिख देते हैं, इसका मान लिख देते हैं। देखिए L का मान क्या होता है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। निम्न सीमा किसकी, बहुलक वर्ग की, वो कितनी है 125। तो L बराबर है यहाँ पर 125। ठीक है, अब बात करते हैं हम F1 की। F1 का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है। बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो देखिए साफ नजर आ रहा है 20 है, तो F का मतलब 20 लिख दिया हमने। ठीक है, अब बात आ रही है F0 की। F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी किसकी, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले की। ये F1 था ना, 0 उसके पहले ही आती है, तो F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है 13। तो हमने 1+13 लिखा। फिर F2, F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के बाद वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता, वो कितनी है 14, वो लिख लिया। और फिर बच रहा है हमारे पास में H का मतलब होता है वर्गमाप। वर्गमाप कितनी हो गई, देखिए वर्गमाप का मतलब है जो वर्ग है उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, 145 में से 125 को घटा दो, तो वर्गमाप कितनी हो गई 20 हो गई ना, तो वर्गमाप की जगह पे हमने 20 लिख दिया। ठीक है, अब इस सारे मानों को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा L प्लस यानी 125 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, तो F1 यानी 20 माइनस F0 यानी 13 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 यानी F1 20 है तो 2 इंटू F1 मतलब 20 दूनी 40, 40 लिख दिया, माइनस F0 का मतलब कितना है 13, माइनस F2 का मतलब कितना है 14। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटू H यानी 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 20 में से 13 गए तो कितने बच गए, 7 बच गए। नीचे देखते हैं अपन, माइनस के 13 और माइनस के 14 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 27 हो गए, माइनस 27 हो गए, और माइनस के 27 ये प्लस के 40 है, प्लस के 40 में से माइनस के 27 जाएंगे तो कितने बचे, प्लस के 13 बचे कि नहीं, प्लस के 13 बच गए। ठीक है, नीचे का ऊपर 7 आ गया, नीचे 13 आ गया। ठीक है, इंटू 20 हो रहा है, यानी 20 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, यानी 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, 125 प्लस 140 अपॉन 13। ठीक है,
140 भाग 13, ये हमें प्राप्त हो गया। तो 140 भाग 13 जब हम करते हैं, 140 में हम 13 का जब भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? 10.76। अगर इसको और इसको हम काटें तो हमें प्राप्त होगा 10.76। ठीक है, भाग लगा के देख लें आप, 10.76 प्राप्त होगा, रफ में भाग लगा लें। ठीक है, अब हमें जोड़ना है 125 के अंदर 10.76। तो 125 के अंदर जब हम 10.76 जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? 125 और 10 135, यानी 135.76। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा बहुलक। तो इस तरह से ये तीसरा जो था, इस सवाल का तीसरा जो भाग था बहुलक ज्ञात करने का, वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम अगला सवाल, यानी प्रश्नावली 14.3 का सवाल नंबर 2। प्रश्नावली 14.3 के सवाल नंबर 2 में हमें जो सवाल दिया गया है, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, इसमें हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दी गई है और हमसे कहा गया कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक मीडियन 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें क्या कर रखा है? इसके अंदर, सवाल के अंदर हमें जो बारंबारता बंटन सारणी दी है, इसमें से दो बारंबारताएं गायब हैं, एक x है एक y है। हमें दे रखा है माध्यक, ठीक है, और x और y ये जो बारंबारता गायब है, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये माध्यक की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है, इसलिए पहला हमारा काम क्या होता है? संचयी बारंबारता ज्ञात करना, यानी CF टेबल बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, संचयी बारंबारता सारणी बनाना। सबसे पहले तो हम संचयी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। देखिए, यहां से बनाना शुरू कर रहे हैं हम। पहली बारंबारता को सेकम प्रकार वाली बना रहा हूं मैं, लेस देन टाइप। आमतौर पे हम लेस देन टाइप वाली ही बनाते हैं, ठीक है ना, सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी। पहली बारंबारता को क्यों लिख दिया हमने CF के अंदर, ठीक है। फिर 5 + x हो गया, ये अगली बारंबारता जोड़ दी। अब 5 + x के अंदर हमने 20 जोड़ा तो ये हो गया 25 + x। अब फिर 25 + x में हमने 15 जोड़ा तो ये हो गया हमारा 40 + x, ठीक है। फिर 40 + x के अंदर हमने y जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 40 + x + y, ठीक है। फिर 40 + x + y में हमने 5 जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 45 + x + y, ठीक है। और ये 60 जो हमें दे रखा है, ये हमारा योग है, योग बारंबारताओं का योग, यानी सवाल में हमें बारंबारताओं का योग भी दे रखा है। बारंबारताओं के योग को हम सिग्मा f या n भी बोलते हैं, ठीक है। तो संचयी बारंबारता हमने निकाली। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद में हमारा काम क्या है? संचयी बारंबारता तो हमने निकाल ली। अब हमारा काम है कि जो माध्यक हमें दिया गया है, वो क्या दिया गया है? माध्यक हमें दिया है, माध्यक हमें दे रखा है 28.5। अब ये जो माध्यक हमें दिया गया है, इसको देख करके हमें ये पता लगाना है कि माध्यक जो ये है, ये किस वर्ग में शामिल है। तो 28.5 किस में शामिल है वो देखना है। तो 28.5 की अगर हम बात करें तो वो शामिल किसके अंदर होगा? इसमें होगा 20 से 30 वाले में होगा, 20 से 30। यानी जो हमें माध्यक दिया गया है, इसको देख करके हमें माध्यक वर्ग का पता लगाना है। तो हमने लिख दिया, चूंकि माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग मीडियन क्लास जो हुई वो क्या हो गई? मीडियन क्लास क्या हो गई? 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 हो गई। अब हमें क्या करना है?
अब हमें माध्यक का सूत्र लगाना है, माध्यक का फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब माध्यक का सूत्र क्या होता है देखिए, वो लिख देता हूं। माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H, ये हमारे माध्यक का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर हम मान रख देते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं सारे। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, माध्यक यानी मीडियन m का मान हमें दे रखा है 28.5। ठीक है, L का मतलब होता है निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट माध्यक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो लोअर क्लास लिमिट कौन सी हुई 20, तो L का मान आ गया 20। ठीक है, फिर n/2 की बात हो रही है, n/2 सवाल में n दे रखा है हमें 60, सारणी में दे रखा है नीचे लास्ट में। योग का मतलब होता है, बारंबारताओं का योग का मतलब होता है n, सिग्मा f का मतलब होता है n, तो n का मान दे रखा है 60, तो n/2 का मतलब क्या आ गया 30, तो n/2 का मान दे रखा है हमें, सवाल में दे रखा है 30। ठीक है, फिर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कौन सी, जो माध्यक वर्ग है उसके जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, वो कितनी आ रही है यहाँ पर देखिए 5 + x आ रही है, इक्वल्स टू 5 + x। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में, f बचा, f या F1। तो f या F1 क्या होता है, f या F1 का मतलब है जो हमारा माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता, वो है 20, वो हमने लिख दिया 20। अब हमारे पास में क्या बचा h का मतलब क्या होता है वर्गमाप, वर्गमाप क्लास साइज। वर्गमाप का मतलब क्या हुआ, जो भी वर्ग हमारे पास में है, जैसे माध्यक वर्ग ही मान लेते हैं हम, उस वर्ग में उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दें, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दें, यानी 30 में से 20 को घटा दें, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी वर्गमाप होगी। यानी 30 में से 20 घटाया तो 10 आ गया, यानी h का मान 10 हो गया। अब इन सब मानों को हमें इस फार्मूले में रखना है, तो माध्यक की जगह हमने लिख दिया 28.5 इक्वल्स टू L की जगह पे हमने लिख दिया 20, फिर ब्रैकेट में हमने ले लिया n/2 की जगह ले लिया 30 माइनस CF की जगह लिख लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 5 + x। ठीक है, अपॉन F1 का मतलब क्या है 20, यहाँ पे F1 20 दे रखा है हमने, इंटू h का मान 10 दे रखा है, 10 सारे मान रख दिए। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब ब्रैकेट को खोलना है हमें, इस ब्रैकेट को खोलना है, तो क्या हो जाएगा 30 - 5, और फिर ये माइनस का चिन्ह इस प्लस वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई होगा, तो -x, तो 30 में से 5 गए तो कितने हो गए 25, और फिर -x, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया 20 ब्रैकेट के अंदर, इधर तो 28.5 यूँ क्यों लिखा हुआ है 20, और ये हो गया 25 - x अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब क्या करना है देखिए, ये जो 20 है L 20 लोअर लिमिट, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बोल गया 20 प्लस। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, अब देखिए ये जो 20 है इसको इस साइड में ले जाएंगे हम, तो हमारे को क्या प्राप्त होगा 28.5 माइनस 20 बराबर, इधर क्या प्राप्त हो गया हमारे को, ये देखिए 10 को और इसको काट लेते हैं तो 2 आ जाएगा, तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया 25 - x/2।
ये प्राप्त हो गया। तो 28.5 में से 20 जाएंगे तो 8.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 माइनस एक्स बराबर 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और x की वैल्यू हम निकालें तो माइनस एक्स बराबर कितना हो गया भाई, x को इधर ले आते हैं हम, x को इधर ले आते हैं और 17 को इधर ले जाते हैं, तो x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 17, 25 माइनस 17। ठीक है, अब 25 में से 17 गए, 25 में से 17 गए तो कितना बचा, x के वैल्यू 8, x बराबर 8। ठीक है, तो जो लुप्त बारंबारता थी उसमें से x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब बचा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि n की वैल्यू हमें दे रखी है, प्रश्न के अंदर ही बारंबारताओं का योग हमें 60 दे रखा है, यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है 60। ठीक है, और जब हमने संचयी बारंबारता सारणी बनाई थी तो बारंबारताओं का योग क्या आया था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आया था। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर होती है, हम जानते हैं संचयी बारंबारता जो अंतिम होती है वो और बारंबारताओं का योग बराबर होता है, यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं 45, यहाँ लिख देता हूँ, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, 60। ठीक है, और x प्लस वाई का मतलब हो गया 60 माइनस 45 यानी 15। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15। अब x की वैल्यू, अब लिख देते हैं इसको, समीकरण 1 लिख देता हूं मैं, समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 के अंदर यानी x प्लस वाई बराबर 15 में x की वैल्यू 8 रखनी है। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, जगह कम है, x की जब वैल्यू रखनी है तो यहां पे हम लिख देंगे, देखिए लिख देता हूं, समीकरण 1 में x की वैल्यू x बराबर 8 रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, अब x की वैल्यू 8 रख दी तो 8 प्लस वाई बराबर 15, और y बराबर कितना हो गया, 15 माइनस 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने 8 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू 7 प्राप्त हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के रूप में हम ले रहे हैं प्रश्नावली 14.3 का तीसरा सवाल। ऐसा सवाल भी हम पहले कर चुके हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 60 वर्ष से कम है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि हमें ये एक संचयी बारंबारता सारणी दी गई है। ठीक है, संचयी बारंबारता सारणी, संचयी बारंबारता सारणी है। ये कैसे मालूम चला हमें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से कम, 25 से कम। ठीक है, तो हमें इससे क्या मालूम चल रहा है, पहली बात तो ये मालूम चल रही है कि ये संचयी बारंबारता सारणी है। दूसरी बात ये मालूम चल रही है कि ये सेकम वाली संचयी बारंबारता सारणी है, लेस देन टाइप वाली संचयी बारंबारता सारणी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, अब
हमने पहले सीखा था कि संचयी बारंबारता सारणी हमें दी गई है, तो हमें अगर उससे माध्य ज्ञात करना है संचयी बारंबारता सारणी से, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें दो चीज़ों का मालूम होना आवश्यक है। पहली चीज़ तो बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, CF संचयी बारंबारता तो हमें दी हुई है, हमें इससे बारंबारता मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या मालूम होनी चाहिए? वर्ग मालूम होनी चाहिए, वर्ग मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने बताया था आपको। ये सेकम प्रकार वाली सारणी है, इसलिए वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे हम? पहले तो हम वर्ग माप ज्ञात कर लेंगे, क्लास साइज, यानी अगले में से पिछले को घटा देंगे। 25 में से 20 को घटाया तो क्लास साइज आ गई हमारे पास में। वर्ग माप कितनी आ गई? 5। इसको हम रफ में कर रहे हैं, ये वर्ग माप 5 ले ली हमने। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सेकम प्रकार की है सारणी, इसलिए ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं 20, 25, 30, इनको हम ऊपरी सीमा मान लेते हैं। ऊपरी सीमा, उच्च सीमा, तो उच्च सीमा मान करके यहाँ लिख लेते हैं 20, ये लिख लेते हैं 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ये 55 और ये 60। इस तरह से लिख लेते हैं। ये ऊपरी सीमा है और निम्न सीमा का हमें पता करना है। ठीक है, अब निम्न सीमा कैसे मालूम चलती है हमें? ऊपरी सीमा में से वर्ग माप को घटा घटा करके लिख दो। ऊपरी सीमा है 20, 20 में से 5 को घटा दिया तो कितना आ गया? 15। ठीक है, 25, 25 में से 5 को घटा दिया तो कितना आ गया? 20। इस तरह से। ठीक है, ये ऊपरी सीमा कितनी है? 30, 30 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 25। 35 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 30। 40 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 35। 45 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 40। 50 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 45। 55 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 50। और 60 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया? 55। तो ये बन गए हमारे वर्ग। ठीक है, वर्ग बन गए हमारे। अब हमें ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता से बारंबारता, क्योंकि यह सारणी सेकम प्रकार की है, लेस देन टाइप है, इसलिए कैसे फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं हम संचयी बारंबारता से? लास्ट वाली संचयी बारंबारता को देखते हैं, वो है 100। ठीक है, और लास्ट वाली संचयी बारंबारता में से उससे जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता है उसको घटा देते हैं, और घटाने पर जो आता है उसको लिख देते हैं सबसे नीचे वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो 100 में से 98 को घटाया तो कितना आ गया? 2। 100 में से 98 घटाया तो 2 आ गया। अब क्या करना है? अब 98 में से 92 को घटाना है। 98 में से 92 को घटाया, 98 में से 92 को घटाया तो कितना आ गया? 6। अब क्या करना है? 92 में से 89 को घटाना है और यहाँ लिखना है। तो 92 में से 89 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या करना है? अब 89 में से 78 को घटाना है और यहाँ लिखना है। 89 में से 78 को घटाया तो कितना आ गया? 89 में से 78 को घटा दिया तो कितना आ गया? 2, 9, 11 आ गया, तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब ये जो 78 है इसमें से 45 को घटाना है। 78 में से 45 को घटाना है। ठीक है, तो कितना आ गया? 78 में से 45 घटाया तो ये आ गया 33। फिर 45 में से 24 को घटाना है और यहाँ लिखना है। तो 45 में से 24 को घटाया तो कितना आ गया? 21। फिर 24 में से 6 को घटाना है तो कितना आ गया? 18। फिर 6 में से 2 को घटाना है, कितना आ गया? 4। फिर 2 बचा
2 में से ऊपर कुछ भी नहीं है यानी 0, 2 में से 0 को घटाना है यानी कितना आया 2। तो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी, आ गई हमारे पास में। संचयी बारंबारता से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने बारंबारता ज्ञात कर ली। ठीक है, सेकम प्रकार के सारणी। ठीक है, तो हमें वर्ग प्राप्त हो गए हैं और बारंबारता भी प्राप्त हो गई। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो जब हमें वर्ग मालूम है और बारंबारता मालूम है तो माध्यक ज्ञात करना तो बेहद आसान होता है। कैसे करेंगे देखिए, संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस सवाल में पहले से ही बनी हुई है इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो गया, n/2 ज्ञात करना है। n/2 ज्ञात करना है। n/2 का मतलब क्या है, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़, बारंबारताओं का जोड़। बारंबारताओं का जोड़ हमने बताया था किसके बराबर होता है, अंतिम जो संचयी बारंबारता है, जैसे कि 100 दे रखा है यहाँ पे, तो n बराबर 100 दे रखा है पहले से, क्योंकि इन बारंबारताओं को जोड़ेंगे तब भी हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी n/2 यानी हमें n का मतलब 100 मालूम है, तो 100/2 किया तो यानी 50 आ गया। n/2 की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये जो 50 आई है n/2 की वैल्यू, इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी। तो 50 से जस्ट बड़ी की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी हो गई, 78 हो गई, 78। ठीक है, n/2। अब यहां लिख देता हूं n/2 से ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता कौन सी है, वो आ गई 78। ठीक है, अब 78 जब ठीक बड़ी है, इसका मतलब माध्यक वर्ग कौन सा हो गया हमारा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका संगत वो कौन सा है, 35 से 40। इसका मतलब माध्यक वर्ग मीडियन क्लास कौन सा आ गया हमारे पास में, वो आ गया 35 से 40। ठीक है, 35 से 40 ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। ठीक है, अब जब हमें माध्यक वर्ग मालूम चल गया और माध्यक हमें ज्ञात करना है तो क्या करना है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है, माध्यक का फार्मूला लगाना है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F या F1 इंटू H। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। अब इसके हिसाब से सारे इन सबके प्रतीकों के मान ज्ञात करते हैं। L क्या है, L निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा कितनी है माध्यक वर्ग की, वो है 35 लिख दिया। ठीक है, अब n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 50 है, तो n/2 की वैल्यू हमने लिख दी 50। ठीक है, अब CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, ये कौन सी संचयी बारंबारता है, जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाला जो वर्ग है, यानी 30 से 35 वाला, ये वाला, ये तो माध्यक वर्ग है हमारा 35 से 40, इससे ठीक पहले वाला ये हो गया। अब इसकी जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है, 45, वो संचयी बारंबारता, यानी CF कितनी आ गई हमारे पास में, CF वो आ गई 45। अब हमारे पास में क्या बचा, F1 या F1 या F का मतलब है जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता, वो बारंबारता कितनी आई, 33, तो हमने 33 लिख दिया। ठीक है, और अब बच गया H का मतलब होता है वर्गमाप, क्लास साइज, यानी जो वर्ग है माध्यक वर्ग है 35 से 40 वाला, इसमें ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया, 40 में से 35 को घटा दिया तो कितना आया, 5, तो वर्गमाप आ गई 5। ठीक है, तो ये सारे प्रतीकों के मान हो गए। अब इन सब मानों को इस फार्मूले में रख देते हैं हम। ठीक है, और माध्यक ज्ञात हो जाएगा हमारा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 का मतलब है 50 माइनस CF कितना है 45 अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितनी है F1 33 इंटू H कितना है 5। ठीक है,
तो 45 में से सॉरी 50 में से 45 गए तो कितने हो गए 5, और 5 बाहर भी 5 है तो 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा वापस से। तो 25/33 तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया 35 प्लस 25/33 ये तो प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अगर हम 25 के अंदर भाग लगाएं 33 का तो हमें क्या प्राप्त होगा 25 का भाग लगाएं 33 का भाग लगाएं 25 के अंदर तो हमें प्राप्त होगा 0.75, और जब हम 35 में 0.75 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 35.75। तो ये जो 35.75 आया ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया माध्यक, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।